हेलो दोस्तों, नमस्कार। और वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सरहस स्वागत है। वर्षफल की चर्चा के बाद आज मैं एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ और वह है भाग्यस्थान और भाग्य से धन संपत्ति। आप सभी जानते हैं और हमारे वेदों में पुकार पुकार कर कहा गया है कि सर्वाः समग्रः हृदये हिरण्यस्मिन् समाहिताः। मीन्स कि समग्र रिद्धियां सिद्धियां सब हिरण्येन सोने में, मीन्स आज की जो धन संपत्ति है इसमें समाहिता, इसमें समाप्त हो जाती है। इसके आगे कुछ नहीं है, सब न्यूनतम है। और ये कलयुग है तो इसमें तो धन संपत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। सो भाग्यहीन नर पावत नाही, मीन्स के जिसके पास भाग्य नहीं है, जिसके पास कितना भी कर्म हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी परिश्रम हो, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तब ये सब चीजें नपुंसक हो जाती है। मीन्स कोई मान्यता नहीं रहती है। सो भाग्य का साथ अपने जीवन में होना चाहिए और भाग्य बहुत बड़ा बलवान है। सो हम किसी की भी पत्रिका देखते हैं तो हम ज्योतिष लोग पहले भाग्य स्थान, कर्म स्थान, लग्न स्थान ये सब देखते हैं और इसमें मैं सबसे बड़ा जो महत्व रखता हूँ वो भाग्य स्थान की महिमा लेता हूँ और भाग्य स्थान पर जरूर से पहले नजर रखता हूँ कि भाग्य क्या बोलता है। भाग्य है तो सब कुछ है, भाग्य है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है जीवन में। समय भी इसके हिसाब से चलता है। सो भाग्य और जो टाइम, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो आगे बात करेंगे हम भाग्य स्थान, यानी कि जो हम पत्रिका का नवम स्थान, इससे भाग्य स्थान के साथ साथ वो धर्म भाव है। त्रिकोणों में भी सबसे वजनदार वेटेज वाला त्रिकोण स्थान है। गुरु और सूर्य इसके कारक ग्रह है। गुरु और शुक्र यदि थर्ड हाउस या तो खुद भाग्य स्थान में इसका संबंध हो जाता है तो भाग्य में 4 चांद मिल जाते हैं। ऐसे भाग्य से हम क्या पिता का सुख भी देख सकते हैं। कोई हवाई मुसाफरी या लंबी तीर्थाटन यात्रा हो, प्रवास हो, ये सब भी हम देख सकते हैं। इससे कई बार अगले जन्म के बारे में भी देख सकते हैं। सो बहुत से मायना रखता है नवम स्थान। कई लोग इसे कर्म स्थान का व्यवहार भी कहते हैं। सो वो भी राइट है, लेकिन आज हम भाग्य स्थान के बारे में देखें। भाग्य स्थान का अगर अधिपति हो और वो स्वगृही हुआ हो तो सबसे बढ़िया होता है। और भाग्य में बहुत ही जन्म के बाद बढ़ोतरी ही अपने फैमिली की और सब प्रकार की उन्नति चारों ओर दिखती है। तो भाग्य स्थान का अधिपति भाग्येश अगर स्वगृही हो तो बहुत ही अच्छा है। भाग्य या भाग्य में ही हो तो एक सभी प्रकार के राज्यों में एक उत्तम राजयोग होता है। भाग्य दूसरा नंबर का जो राजयोग है वो भाग्य स्थान का अधिपति अगर जो लाभ स्थान में हो तो राजनीति या राजसत्ता से बहुत बड़े लाभ हमारे एक्सपीरियंस में देखे गए हैं और सब जगह और सब कार्यों में
सफलता ही सफलता मिलती है। तो दूसरा एक राजयोग है कि भाग्य स्थान का अधिपति लाभ स्थान में होना चाहिए। यदि बहुत भाग्यवान लोगों को भाग्य और दशम स्थान केंद्र त्रिकोण से सब राजयोग हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सो भाग्य और कर्म स्थान का यदि परिवर्तन हो, योग हो, तो बहुत ही अच्छा मायना रखता है। अब भाग्य स्थान में अगर गुरु हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है, और भाग्य स्थान में अगर गुरु होने से बहुत ही एकदम लकी पर्सन माना गया है, ऐसा मैं कहता हूँ। भाग्य स्थान में शुक्र भी ऐसा ही फल देता है। तो भाग्य स्थान में गुरु शुक्र हो, या तो दूसरे नंबर पर गुरु शुक्र थर्ड हाउस नवम हाउस में हो, या तो गुरु शुक्र की थर्ड हाउस में नवम भाव पर दृष्टि हो तो वो बहुत बड़े भाग्यवान होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि गुरु और शुक्र का थर्ड नवम भाव में शनि राहु या तो कोई मेलेफिक कंजक्शन न बनता हो, इंडिपेंडेंट हो, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ये दोनों ग्रह के साथ अगर चंद्रमा मिलता हो, चंद्र शुक्र हो, गुरु चंद्र हो, तो बहुत ही अच्छा भाग्यवान पत्रिका मानी गई है। तीसरे नंबर पर अगर जो भाग्य स्थान का अधिपति नवम स्थान में या तो धन स्थान में होता है तो खुद भाग्यवान होता है और खुद बड़ा धनयोग होता है, उत्तम वाहन सुख और उत्तम राजकुल में उत्पन्न या तो कुटुंब में एकदम सुखी होता है और बहुत से भाग्यवान आदमी और धन कमाता है। आर्थिक परिस्थिति ऐसी होती है, बहुत ही बलवान होता है। जैसे कि कीचड़ में भी एक कमल जैसे खिलता है, वैसे आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी की पत्रिका में तो धनु लग्न में भाग्येश जो सूर्य है वो लग्न में ही है, तो खुद अपनी मेहनत करके और परिश्रम करके, लेकिन भाग्य का साथ मिला, महाभाग्य योग में था सूर्य चंद्र धनु लग्न में। सो ये लग्न के साथ भाग्य स्थान का जुड़ा खुद स्वप्रयत्न से स्वबल से आगे बढ़ने का और बहुत ही तरक्की धन योग का योग होता है। अनेक प्रकार के सुख इनको मिलते हैं। जैसे सूर्य हो तो विदेशी चीजों से भी, राजनीति से और व्यावहारिक कुशल आदमी होता है और बहुत ही प्रतिष्ठा भी मिलती है। अगर जो मंगल है वो अगर भाग्य स्थान में है कोई भी राशि का, तो अचानक धन लाभ होने की शक्यता बहुत ही होती है। गुरु देखा, शुक्र देखा, सूर्य के बाद मंगल भी देखा। अब शनि और राहु की यहाँ स्थिति जातक के लिए आर्थिक भाग्योदय में बहुत ही रुकावटें लाती है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि भाग्य स्थान का अधिपति शनि हो और दूसरे स्थान में हो तो पिता की आर्थिक हालात अच्छी नहीं होती है, ऐसा भी देखा गया है। या तो पिता से डिटेच होने का भी योग माना गया है, क्योंकि नवम स्थान एक पिता का भी भाव है। सो पिता का स्टेटस भी नवम भाव से देखे तो अच्छा है। और भी राहु इसमें मिथुन कन्या राशि का हो, मकर कुंभ का नवम स्थान में शनि हो तो ये अच्छी बात है। बाकी तो शनि कभी कभी कुटुंब से, भाई बहनों से अलग रखता है। शनि की जो भाग्य स्थान में और राहु की भाग्य स्थान में परिस्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। जो स्ट्रगल करके लोग होते हैं वो शनि राहु या तो सब ग्रहों के साथ इसका कंजक्शन रहता है, या तो या और एक अशुभ कंजक्शन होने से जीवन में भाग्य में बहुत ही दिक्कतें आती है। ऐसे योग में पत्रिकाएं ये सब होती है। लेकिन गुरु शुक्र चंद्रमा ये तीनों ग्रह हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। बुध अच्छा कलाकार बनाता है, शुक्र भी भाग्य स्थान में अच्छा कलाकारों की पत्रिका में बहुत ही धन देने वाला प्रसिद्धि का योग करता है। भाग्य का साथ पग पग पर
मिलता है। और बुध भी ऐसा माना जाता है जातक कुशल और चालाक होशियार होता है। और भाग्य स्थान में बुध ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो अकाउंटेंसी या तो कॉमर्स के विषयों या तो लेखक पत्रकार, ये इसमें बहुत बड़ी नामना देता है। अच्छा वकील भी गुरु शुक्र बुध की कंजक्शन में पाए गए हैं। और मंगल है तो थोड़ा गुस्सेल स्वभाव होता है, लेकिन एसेट वाइज या तो प्रॉपर्टी वाइज ये सब रिलेशनों में भाग्य में बड़ा सुख देता है। चंद्रमा अकेला हो तो माता पिता से बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। और पब्लिसिटी से देखा जाए तो लोगों से भी बहुत ही जन संपर्क से भी बहुत ही ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां से इसको भाग्य खिलता है। कई प्रकार हमने भाग्य स्थान में ये अकेले ग्रह के सिवाय विचार करें तो जैसे युति हो, कंजक्शन हो, तो सूर्य और बुध के बारे में पहले देखते हैं तो शत्रुओं को हानि होती है, मीन्स शत्रु विजय बताता है सूर्य और बुध की युति से, और बौद्धिक विषयों में बड़ी सफलता मिलती है। भाग्य स्थान में अगर चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हो या तो हंस योग हो तो बहुत ही चिरकालीन तक इसकी यश प्रतिष्ठा कीर्ति और राज सुख मिलने का योग बनना है। गुरु शुक्र हो तो धन लाभ और चिरंजीव दीर्घ काल तक लक्ष्मी रहती है। शुक्र और मंगल भाग्य स्थान में हो तो संतानों से भी, और ये मौज शौक और आज के जमाने में जो सब प्रकार के व्यवसाय है इसमें से ये धन सुख बनने के योग होते हैं। शुक्र और मंगल ज्यादातर द्विभार्या योग भी नवम स्थान में बनाता है। कई बार विदेशों से अद्भुत लाभ मिलता है। मैंने देखा है कि भाग्य का कनेक्शन भाग्य में हो तो सबसे बड़ा है। दसम स्थान से और भी राजयोग बताए गए हैं लघु बारासरी में, तो दसम और नवम से भी होता है। नवम और दसम का परिवर्तन हो, योग हो तो भी बहुत बड़ा अच्छा है। सब प्रकार का लाभ होने में और राजकीय घराने के लोगों में भाग्य स्थान का अधिपति लाभ स्थान में या तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सब प्रकार की, जो हमको कई बार ऐसा होते हैं कि इनकी पत्रिका में कैसे योग होते होंगे कि इतने बड़े भाग्यशाली है। तो इसमें भाग्येश का गुरु शुक्र के साथ ही संबंध होता है और वो लाभ स्थान के साथ होता है। लाभ स्थान इतना बड़ा बलवान है कि आपको ये दंत कथा याद है कि जो मेघनाद के समय रावण ने लाभ स्थान में सभी ग्रह रखे थे, तो भाग्य स्थान का अधिपति लाभ स्थान में आ जाने से बहुत बड़ा करिश्मा हो जाता है। या तो नवमेश का क्या केंद्र और त्रिकोण 1, 4, 7, 10 या तो पंचम भाव या तो दसम भाव में जाना धन या तो भाग्य के आर्थिक हालातों संपत्ति बनने के बहुत बड़े योग बनते हैं। कई बार ऐसे कंजक्शन होते हैं कि इसमें पाप ग्रह भी मिल जाते हैं तो भाग्य के रुकावट के योग भी आते हैं। और मैंने कहा कि भाग्य स्थान में गुरु शुक्र और बाद में चंद्र बुध अकेले हो या तो इसके साथ कोई अच्छे ग्रह की युति होने से भाग्य बहुत ही उन्नति तरक्की के योग साथ मिलने के योग होते हैं। लेकिन कई बार इसमें सूर्य राहु मंगल और शनि जैसे मेलेफिक ग्रहों का कंजक्शन स्ट्रगल भी बहुत देता है। अब हम देखते हैं तो भाग्येश का भाव वाइज भावगत प्रदर्शन देखे तो सबसे बढ़िया भाग्य स्थान का अधिपति और लग्न स्थान में हो तो बहुत ही अच्छा है। और लग्न स्थान में होने से आदमी को अचानक भाग्योदय हो जाता है, जैसे धीरूभाई अंबानी हो, राजीव गांधी हो, और ये सब लोग लग्न खुद को भाग्य का परिचय होता है और अचानक सा हो जाता है।
इसमें सूर्य मंगल ये सब ग्रह हो तो ये सडन होता है। और बाद में भाग्य स्थान का अधिपति अगर दशम स्थान के साथ भी गया हो तो भी परिवर्तन योग में हो, लग्नेश भाग्य स्थान या तो दशम स्थान का परिवर्तन योग हो या तो नवमेश दशम स्थान में गया हो तो भी एक बहुत ही भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। और भाग्य से धन संपत्ति वालों की पत्रिका में ये देखा गया है। भाग्य स्थान संपत्ति ये सब देखने के लिए इंदु लग्न भी देखना चाहिए। और इंदु लग्न में भी 11वें स्थान में जो ग्रह हो तो भाग्य स्थान का अधिपति जो मैंने पहले बताया कनेक्शन हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें भाग्य स्थान के लिए या तो लक्ष्मी के लिए चंद्रमा का भी आज मैं बहुत बड़ा महत्व रखता हूँ। चंद्रमा लक्ष्मी का कारक ग्रह है, इसलिए आज के जमाने में चंद्रमा का बलि होना उच्च का हो भाग्य स्थान में तो बहुत ही अच्छी भाग्य देता है। और जन समुदाय प्रतिष्ठा ये सब चीजों के लिए भी बहुत व्यक्ति भाग्यवान रहता है। नवमेश का अगर द्वितीय स्थान में कनेक्शन हो तो या द्वितीय नवम स्थान में हो, दोनों में परिवर्तन योग हो तो भी बहुत ही अच्छा भाग्य बनता है और धन संपत्ति बनने का योग होता है। पूरा साथ फैमिली का मिलता है और फैमिली का भी उन्नति होता है और बहुत धन की जो लिक्विडिटी जो देखते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। कभी कभी पारिवारिक संजोगों के हिसाब से भी देखा गया है कि वो आदमी धनिक होता है जन्म से ही। दूसरे भाव के बाद हम देखेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। भाव पराक्रम से धन मिलता है या तो कामकाज से धन मिलता है, भाई बहनों से बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। और कई बार इसमें थर्ड हाउस में रहे ग्रह या तो नवम भाव में से थर्ड हाउस में कनेक्शन जो भाव पर स्वामी दृष्टि रखते हैं इससे भी बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। भाग्य स्थान देखते वक्त थर्ड हाउस 180 डिग्री पर रहता है। सो भाग्य स्थान के साथ कोई ग्रहों का सीधा संबंध न हो लेकिन थर्ड हाउस में रहे ग्रह का नेचुरली नवम भाव पर दृष्टि होने से भी भाग्य स्थान बड़ा बलवान होता है और भाग्य का बहुत ही अच्छा परिचय साथ मिलता है। कभी कभी थर्ड हाउस में क्या होता है कि गुरु शुक्र का चंद्र का कनेक्शन हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ जो पाप ग्रह है सूर्य शनि इसका कनेक्शन भी स्ट्रगल बहुत देता है और भाग्य रुकावट में ऑब्स्टेकल्स ज्यादा देता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अकेले ग्रह हो, शुभ ग्रह हो और इसकी शुभता कितनी मात्रा में है, ये सब देखने का बहुत ही मायना रखता है। जब फोर्थ हाउस में भाग्य स्थान का अधिपति आ जाता है तो बड़ी एसेट, मकान, वाहन और प्रतिष्ठित घराने का व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, विद्यावान होता है। ऐसे पंचम भाव में भी ऐसा फल कहा गया है। और माता पिता का सुख भी चतुर्थ और पंचम भाव में जब नवमेश रहता है, धार्मिक तो होता है और मातृ पितृ भक्त हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और भी क्या है कि इसमें एसेट वाइज या तो संपत्ति का बहुत ही अच्छा भू संपत्ति हो या तो प्रॉपर्टी एसेट वाइज नवम स्थान का अधिपति बहुत ही सुख देता है। अगर भाग्य स्थान का अधिपति 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में गया है तो भाग्य में बहुत दिक्कतें आती है, आदमी स्ट्रगल करता है, कभी कभी भाग्य का साथ जीवन भर नहीं देता है। 6th हाउस में होता है तो स्ट्रगल के साथ साथ शत्रु, गुप्त शत्रु भी देता है, मान हानि भी देता है। अगर जो भाग्य स्थान का कनेक्शन सप्तम स्थान के साथ हो तो पत्नी अच्छी सुंदर भार्या मिलती है, उत्तम स्त्री सुख मिलता है और लग्न के बाद इसका भाग्योदय होता है।
सुंदर पत्नी तो मिलती है और कभी कभी लग्न के विवाह के बाद भी भाग्योदय देखा गया है। और भाग्य स्थान में भी अगर सप्तम स्थान का अधिपति आ जाता है तो विदेश की पत्नी या तो पत्नी आने के बाद भाग्योदय के चांसेस रहते हैं। लेकिन भाग्य स्थान और सेवंथ हाउस का कनेक्शन बहुत ही अच्छा माना गया है। अब आ जाते हैं सबसे घाटे वाले स्थान में, 8th हाउस में। तो हमारे एक मित्र थे और वो अच्छे बड़े लेखक भी थे, उन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा है कि नवम स्थान का अधिपति अगर 6 या 8 हाउस में आ जाता है तो कभी कभी आदमी करोड़पति भी रोड़पति बन जाता है। पंचम स्थान का अधिपति भी 6 और 8 हाउस में होता है तो भी ऐसी हालत कई बार सडन गिर जाने के योग होते हैं। अष्टम स्थान में ये अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम स्थान में ये बहुत ही परेशानी या तो निर्धन योग जैसा योग होता है और कभी कभी तो क्या है सडन राइज होके आदमी बहुत ही ऊंचाई पर होता है तो भी अगर नवम स्थान का कनेक्शन अष्टम स्थान में है तो एकदम धरती पर आ जाने के योग या तो नीचे आ जाने के योग आ जाते हैं। जबकि ये शनि राहु ये ऐसी कुछ महादशाएं आ गई हो तो अब इसमें अगर नवम स्थान में बुध है और अष्टम स्थान का भी कनेक्शन अगर नवमेश का अष्टम स्थान के साथ हो गया है तो कभी कभी देखा गया है कि दोस्तों की बुरी आदत होती है या तो खुद व्यक्ति की बुरी आदत से उसका भाग्य का साथ या तो भाग्य की वजह से इसकी हार हो जाती है या तो कभी कभी बहुत ही अशुभ माना गया है। तो 8th हाउस के साथ भाग्य के साथ साथ अपनी बुरी और दोस्ती संगत से भी ये सब इसकी नौबत नीचे गिर जाने की नौबत आती है। भाग्य स्थान का अष्टम स्थान के साथ कनेक्शन माना नहीं गया है। वैसे दूसरे योग भी और दूसरी परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। कभी भाग्य स्थान का मालिक अष्टम स्थान में आ गया है लेकिन नीच भंग राजयोग हो, सेकंड हाउस में दूसरे ग्रहों की दृष्टि हो, ये सब होने से ये अष्टम स्थान का दोष है वो दूर हो जाता है और भाग्य में रुकावटें बंद भी हो जाती है या अशुभ नहीं होता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन ओवरऑल भाग्य स्थान का अधिपति 10वें स्थान में हो या 9वें स्थान में हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है। और ये इनकी जब दशा आती है तो भाग्य में क्या एक से बाद एक उन्नति के शिखर आदमी पर पहुंचता है। और लघु पाराशरी है या तो बृहद पाराशर जी ने तो केंद्र त्रिकोण मीन्स की 9वें और 10वें का जो महिमा की है वो क्या है बहुत बड़ी है और बहुत ही महत्व इसका कनेक्शन भाग्य और कर्म मीन्स की मेहनत और भाग्य बराबर सफलता होती है। तो भाग्य और कर्म का जो संयोग होता है वो 9th और 10th हाउस के कनेक्शन से होता है। इसकी दशा महादशा में बहुत ही अच्छा भाग्य अपना उन्नति की ओर बढ़ता है। भाग्य से तो बहुत बड़ा अपने जीवन में मायना रखता है। भाग्य स्थान का अधिपति लाभ स्थान में हो तो चारों ओर लाभ ही लाभ और सब कार्यों में सफलता मिलती है। और अगर जो भाग्य स्थान का कनेक्शन 12th हाउस से हो तो बड़ी अड़चने और भाग्य रुकावट में आती है। आज के जमाने में क्या होता है, भाग्य स्थान का अधिपति जो 12th हाउस में विदेश हो या तो कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से भी धन आय या तो भाग्य जुड़ने का योग भी बनता है। भाग्य स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। और भाग्य स्थान के अलावा भी जब कोई भी अपनी पत्रिका देखते हैं तो नवांश भी भाग्य स्थान का या तो भाग्येश का नवांश देखना ये उच्चगत हो या तो पुष्कर नवांश में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, भाग्येश कहाँ है
केंद्र त्रिकोण के साथ कनेक्शन हो तो बड़े भाग्यवान व्यक्ति होते हैं, सुप्रसिद्ध होते हैं और धन संपत्ति का आपकी पत्रिका में बड़ा योग होता है। नवांश के अलावा भी भाग्य स्थान का अधिपति की अष्टक वर्ग में भी परिस्थिति जो समुदाय अष्टक वर्ग से देखा जाए तो समुदाय अष्टक वर्ग में 40 बिंदुओं के साथ परिस्थिति नवम भाव में हो तो भी भाग्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य से 6-7 बिंदु के साथ अगर गुरु शुक्र हो तो बहुत ही अच्छा शुभ बल माना गया है। इस तरह अष्टक वर्ग से भी देख सकते हैं। कई बार D10 चार्ट में अगर भाग्येश मैंने मेरे अनुभव से देखा तो इंद्र, कुबेर या तो ईशान, ब्रह्मा या अनंत नाम के देवता हो तो भी बहुत सी अच्छा भाग्य आदमी का अच्छा होता है और बड़ी भू धन संपत्ति के योग होते हैं। और अगर इससे भी माइन्यूट D60 चार्ट में देखा जाए तो भाग्येश, लक्ष्मी अंश, कमलाकर अंश, परिपूर्ण चंद्रांश, शीतलांश, कुबेरांश, अमृतवांश, सुधांश ऐसे अंशों में हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है और व्यक्ति जन्म से ही भाग्यवान होता है या तो इसकी दशा आने से इसका बहुत ही भाग्य का साथ मिलता है और अचानक से भाग्योदय होने से आदमी की तरक्की, प्रसिद्धि, यश, नामना, कीर्ति के आज के जमाने में जो बड़े बड़े योग होते हैं वो भाग्य से ही रिलेटेड होते हैं। भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। कर्म तो आदमी हर एक करते हैं लेकिन जिनको भाग्य का साथ मिलता है, जिनको भाग्य का साथ मिला है, इनको मालूम होता है कि भाग्य क्या है। भाग्य से आज के जमाने में हर एक व्यक्ति लालायित तो होते हैं कि मेरा भाग्य कब खुलेगा। वैसे सूर्य हो, चंद्र हो, गुरु हो, शुक्र हो तो छोटी उम्र में ही भाग्योदय हो जाता है। बुध हो तो 32 और शनि और राहु हो तो 36 और 42 के बाद भाग्योदय माना गया है। पुण्य ग्रहों, शुभ परिस्थिति में भाग्य स्थान और भाग्य स्थान में रहे ग्रहों से इसकी दशा महादशा में इसकी माइन्यूटली मैंने बताया वह वर्ग पत्रिका हो या देवता या तो D10 या D60 चार्ट में बहुत से डीप में देखना चाहिए। और भाग्य की परिस्थिति जो हम सदा जीवन में लालायित रहते हैं, हर एक का प्रश्न होता है कि मेरा भाग्य कब खिलेगा या तो क्या होगा मेरा भाग्य का। तो ये सब क्वेश्चन सबको रहते हैं और सब लालायित रहते हैं और जिनका भाग्य खिला है वो भी और ज्यादा भाग्य के लिए दौड़ते हैं। तो ये कलयुग है, इसमें भाग्य का बहुत बड़ा महत्व रहता है। इस तरह आप भाग्य की परिस्थिति मैंने जो चर्चा की इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरे भाग्य की परिस्थिति और कब मेरा भाग्योदय होगा या तो कब मेरा भाग्योदय या तो भाग्य अच्छा होगा, मेरे भाग्य से क्या क्या मेरे जीवन में है, संतान सुख, धन सुख या तो कुटुंब सुख, सब प्रकार के भाग्य के बारे में भाग्येश का कनेक्शन और भाग्येश का डीप में पत्रिकाओं में देखने से लाभ होता है। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय।